आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस्साकार के पुत्र तोला, पुआ, याशूब और शिम्रोन 4 थे। तोला के पुत्र उज्जी, रपाया, यरीएल, यहमे, यिबसाम और शमूएल ये अपने अपने पितरों के घरानों अर्थात तोला की संतान के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। और दाऊद के दिनों में उनके वंश की गिनती 22,600 थी। उज्जी का पुत्र यिज्रेया और यिज्रेया के पुत्र मिकाएल, ओबद्याह, योएल और यिशिया 5 थे। ये सब मुख्य पुरुष थे और उनके साथ उनकी वंशावलियों और पितरों के घराने के अनुसार सेना के दलों के 36,000 योद्धा थे, क्योंकि उनके बहुत स्त्रियां और पुत्र थे। उनके भाई जो इस्साकार के सब कुलों में से थे, वे 87,000 बड़े वीर थे, जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने गए। बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर और यदीएल ये 3 थे। बेला के पुत्र एसबोन, उज्जी, उज्जीएल, यरीमोत और ईरी ये 5 थे। ये अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे और अपनी अपनी वंशावली के अनुसार उनकी गिनती 22,034 थी। बेकेर के पुत्र जमीरा, योआश, एलिएजेर, एलियोएने, ओमरी, यरेमोत, अबिया, अनातोत और आलेमेत ये सब बेकेर के पुत्र थे। ये जो अपने अपने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे, इनके वंश की गिनती अपनी अपनी वंशावली के अनुसार 20,200 थी। यदीएल का पुत्र बिल्हान और बिल्हान के पुत्र यूश, बिन्यामीन, एहूद, कनाना, जेतान, तरशीश और अहीशहर थे। ये सब जो यदीएल की संतान और अपने अपने पितरों के घराने में मुख्य पुरुष और बड़े वीर थे। इनके वंश से सेना में युद्ध करने के योग्य 17,200 पुरुष थे। ईर के पुत्र शुप्पीम और हुप्पीम और अहेर के पुत्र हुशी थे। नप्ताली के पुत्र एहसीएल, गुनी, येसेर और शलूम थे। ये बिल्हा के पोते थे। मनश्शे के पुत्र अस्त्रिएल जो उसकी अरामी रखेल से उत्पन्न हुआ था, और उस अरामी स्त्री ने गिलाद के पिता माकीर को भी जन्म दिया। माकीर जिसकी बहन का नाम माका था, उसने हुप्पीम और शुप्पीम के लिए स्त्रियां ब्याह ली, और दूसरे का नाम सलोफाद था, और सलोफाद के बेटियां हुई। फिर माकीर की स्त्री माका के एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम पेरेश रखा, और उसके भाई का नाम शेरेश था, और इसके पुत्र उलाम और राकेम थे। उलाम का पुत्र बदान ये गिलाद की संतान थे, जो माकिर का पुत्र और मनश्शे का पोता था। फिर उसकी बहन हम्मोलेकेत ने इशहोद, अबीएजेर और महला को जन्म दिया। शबिदा के पुत्र अहियान, शेकेम, लिखी और अनीआम थे। इप्रेम के पुत्र शतूलह और शतूलह का बेरेद, बेरेद का तहत, तहत का एलादा, एलादा का तहत, तहत का जाबाद और जाबाद का पुत्र शतूलह हुआ। और येजेर और एलाद भी, जिन्हें गत के मनुष्यों ने जो उस देश में उत्पन्न हुए थे इसलिए घात किया कि वे उनके पशु हर लेने को उत्तर आए थे। अतः उनका पिता एप्रेम उनके लिए बहुत दिन शोक करता रहा, और उसके भाई उसे शांति देने को आए। तब वह अपनी पत्नी के पास गया, और उसने गर्भवती होकर एक पुत्र को जन्म दिया, और एप्रेम ने उसका नाम इस कारण बरिया रखा कि उसके घराने में विपत्ति पड़ी थी। उसकी पुत्री शेरा थी, जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथुरोन नामक नगरों को और उज्जे नशेरा को दृढ़ कराया। उसका पुत्र रेपा था और रेशेप भी, और उसका पुत्र तेलह, तेलह का तहन, तहन का लादान, लादान का अम्मीहुद, अम्मीहुद का एलीशामा, एलीशामा का नून, और नून का पुत्र यहोशू था। उनकी निज भूमि और बस्तियां गांवों समेत बेतेल और पूर्व की ओर नारान और पश्चिम की ओर गांवों समेत गेजेर, फिर गांवों समेत शकेम और गांवों समेत अज्जा थी। और मनश्शेइयों की सीमा के पास अपने अपने गांवों समेत बेतशान, तानाक, मगिदो और दोर। इनमें इस्राएल के पुत्र यूसुफ की संतान के लोग रहते थे। आशेर के पुत्र यिम्ना, यिशवा, यिशवी और बरिया, और उनकी बहन सेरह हुई। बरिया के पुत्र हेबेर और मलकीएल, और यह बिरजोत का पिता हुआ। हेबेर ने यपलेत, शोमेर, होताम और उनकी बहन शुआ को जन्म दिया।
यपलेत के पुत्र पासक, बिम्हाल और अश्वात। यपलेत के ये ही पुत्र थे। शेमेर के पुत्र अही, रोहगा, यहुब्बा और अराम। उसके भाई हेलेम के पुत्र सोपह, यिम्ना, शेलेश और आमाल। सोपह के पुत्र सू, हरनेपेर, शुआल, वेरी, इम्रा, बेसेर, होद, शम्मा, शिल्सा, यित्रान और बेरा। येतेर के पुत्र यपुन्ने, पिस्पा और अरा। उल्ला के पुत्र आरह, हनीएल और रिसिया। ये सब आशेर के वंश में हुए और अपने अपने पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष और बड़े से बड़े वीर थे और प्रधानों में मुख्य थे। ये जो अपनी अपनी वंशावली के अनुसार सेना में युद्ध करने के लिए गिने गए, इनकी गिनती 26,000 थी। इस अध्याय में हम मनश्शे के परिवार का एक छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं। मनश्शे यूसुफ के पुत्रों में से एक था और उसके परिवार की वंशावली का उल्लेख यहाँ किया गया है, जिसमें उसका पुत्र आसरिएल और दूसरा माखिर शामिल है, जो अरामी उपपत्नी से जन्मा था। हालांकि माखिर मिस्र में एक मिस्री माँ से पैदा हुआ था, फिर भी मनश्शे को इस्राएल के करार के परिवार द्वारा गोद लिया गया था। माखिर गिलाद का पिता था, जो इस्राएल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, पारिवारिक स्थिति या जीवन की परिस्थितियाँ कुछ भी हो। हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं केवल उन लोगों के लिए होती है जिनकी परिपूर्ण पृष्ठभूमि, सही परिवार या आदर्श परिस्थितियाँ होती है। लेकिन वास्तव में परमेश्वर टूटेपन, अपूर्णता और अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी काम करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत ही अस्त व्यस्त है या हम परमेश्वर के उपयोग के लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हर व्यक्ति में कुछ मूल्यवान देखते हैं। उन्हें हमारी परिपूर्णता की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल ऐसे दिलों की आवश्यकता है जो उनकी योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। चाहे हम कहीं से भी आए हो या हमारा इतिहास कुछ भी हो, परमेश्वर फिर भी अपने उद्देश्यों के लिए हमारा उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हम इस बात पर भरोसा करें कि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है, भले ही चाहे अस्त व्यस्त या अनिश्चित लगता हो। चलिए यह भी माने कि हम हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। इस अध्याय में वंशावली की सूची में उत्तरी इज़राइल के तीसरे कुल नप्ताली का भी उल्लेख है। इस अध्याय में नप्ताली के बारे में केवल एक ही पद है। निश्चित रूप से इन कुलों का महत्व यहूदा और लेवी जैसे अन्य प्रमुख कुलों जितना नहीं था, क्योंकि यरूशलेम यहूदियों के लिए एक पवित्र शहर था। अधिकतर यहूदी सोचते थे कि परमेश्वर केवल वही अद्भुत कार्य करेंगे। हालांकि यशायाह की भविष्यवाणी कहती है कि नप्ताली की भूमि को परमेश्वर की महिमा प्राप्त होगी और वहीं से एक महान प्रकाश उदित होगा। वास्तव में बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने नप्ताली के क्षेत्र में स्थित कफरनहूम नामक नगर में अपनी सांसारिक सेवा शुरू की थी, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में देख सकते हैं। इस प्रकार यहोवा ने उस भूमि को सम्मान दिया जिसे तुच्छ समझा जाता था। यहोवा के मार्ग रहस्यमय और हमारी समझ से परे है। तो क्या हम यह महसूस करते हैं कि जो हमें तुच्छ लगता है, परमेश्वर उससे महत्व दे सकते हैं? 14 से 15 वचन में महिलाओं और विशेष रूप से सलोफाद की पुत्रियों का उल्लेख है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्गमन के बाद के समुदाय के लिए महिलाओं के विरासत अधिकारों के संबंध में परमेश्वर के कानून का समर्थन किया जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के लोगों की अंतिम पूर्ति और पुनर्स्थापन में भी कोई भी अल्पसंख्यक समझा जाने वाला व्यक्ति इस आशीष से वंचित नहीं है। सभी परमेश्वर के लोग मसीह यीशु में परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी विरासत प्राप्त करेंगे, ऐसा गलातियों की पत्री में लिखा हुआ है। हम सभी पापी हैं जिन्हें अनुग्रह द्वारा उद्धार मिला है। परमेश्वर पुरुषों की स्त्रियों से अधिक नहीं सुनते, न ही वो उत्पीड़ितों से अधिक स्वतंत्र लोगों की सुनते हैं और न ही विदेशी लोगों से अधिक यहूदियों की सुनते हैं। बाइबल की वंशावली में लिखा है कि नून का पुत्र यहोशू,
नून एप्रैम के कुल का था। मिस्र से निकलने वाले बुजुर्गों में यहोशू उन 2 लोगों में से एक था जो कनान में प्रवेश कर सके। दूसरा व्यक्ति कालेब था। इससे उनके विशेष होने का महत्व समझिए। यहोशू ने न केवल अपनी दौड़ को सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि इस्राएलियों के बीच कनान देश को भी विभाजित किया। हमें भी पाप के बंधनों से मुक्त किया गया है, लेकिन हमें स्वर्गीय कनान तक पहुंचना चाहिए। 6 लाख लोग कनान की यात्रा पर निकले, लेकिन केवल 2 ही वहां पहुंचे। इसलिए हमें भय और आदर के साथ जीना चाहिए। यीशु मसीह के रक्त से धुले हुए वचन के आज्ञाकारी बने रहना चाहिए और अपने उद्धार को अंत तक संभाल कर रखना चाहिए। जब हम भी परमेश्वर की उपस्थिति और उनके वचन से प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमें स्वर्गीय कनान की ओर ले जाएंगे। आज हम किसे प्राथमिकता देते हैं, सांसारिक चीज़ों को या फिर हमारे आत्मा के उद्धार को? यहोशू ने अपने अगुआ मूसा की आज्ञा का पालन किया, अमालेकियों से लड़ा और विजय प्राप्त की। हमें भी साहसपूर्वक अपने शत्रु शैतान पर विजय पानी चाहिए। इस दुनिया में हमें संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हमें साहस और विश्वास के साथ सेनाओं के यहोवा प्रभु यहोवा निस्सी को साथ रखकर लड़ना और जीतना चाहिए। कनान देश की जासूसी के लिए भेजे गए 12 लोगों में से केवल कालेब और यहोशू ने विश्वास के साथ बात की और लोगों से कहा कि यह उत्तम देश हम अवश्य प्राप्त करेंगे, उनसे डरो मत। स्वर्गीय कनान की विरासत पाने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। लोग उन्हें पत्थर मारने के लिए तैयार थे, लेकिन यहोवा प्रभु ने इसकी अनुमति नहीं दी। व्यवस्था विवरण में हम देख सकते हैं कि मूसा की मृत्यु से पहले यहोवा प्रभु ने यहोशू को ज्ञान से भर दिया था। इतना ही नहीं, यहोवा प्रभु ने यहोशू को आदेश दिया, विधि की पुस्तक से दाएं या बाएं मत हटो। यह पुस्तक तेरे मुख से कभी दूर ना हो, दिन रात इसका मनन करो। आज जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और उन पर मनन करते हैं, तो यहोवा प्रभु हमारे साथ रहता है और हमारे हर कार्य में हमें सफलता देंगे। यहोशू ने यहोवा के सामने बोलते हुए सूर्य को गिबोन पर और चंद्रमा को अयालोन पर स्थिर रहने का आदेश दिया। यहोशू ने प्रकृति पर अपने वचनों के अधिकार को समझा और उसका उपयोग किया। वह दिन ऐसा था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था और न उसके बाद हुआ। क्या हम अपने शब्दों की शक्ति को जानते हैं? जीवन और मृत्यु जीभ की शक्ति में है। हमें परमेश्वर द्वारा दी गई सत्ताधिकार को पहचानना चाहिए और नकारात्मक बातें कहने से बचना चाहिए। वास्तव में नून के पुत्र यहोशू ने न केवल कनान में प्रवेश किया, बल्कि उसे इस्राएलियों के बीच कनान देश का वारिस बांटने का विशेष अधिकार भी मिला। इसी तरह पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक का उपयोग स्वर्गीय कनान की ओर, स्वर्ग के राज्य की ओर और सत्य को प्रकट करने के लिए, बहुतों को मार्ग दिखाने के लिए करे, ऐसी हमें प्रार्थना करनी होगी। एप्रैम ने कई दिनों तक शोक किया, लेकिन उसके परिवार ने उसे सांत्वना दी और फिर से खड़े होने में मदद की। उसका एक और पुत्र हुआ जिसका नाम बेरिया रखा गया, जिसका अर्थ है दुर्दशा में जन्मा। यह नाम कितना असामान्य है, लेकिन उसने अपनी विपत्ति को अपने जीवन की परिभाषा नहीं बनने दी और अपने परिवार की देखभाल करना जारी रखा, जो आगे चलकर यहोशू के जन्म का कारण बना। एप्रैम की बेटी शेरा ने अपने महिला होने को अपनी प्रगति में बाधा नहीं होने दिया। उसने 3 शहरों, नीचे और ऊपर के बेथहोरोन और उज्जैन शेरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय के लिए ये एक बड़ा कार्य था। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बुराई का प्रभुत्व है। विपत्तियाँ अक्सर अलग अलग रूपों में आती है, लेकिन हमें आपदाओं और बुराई को हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। हमें यह तय करना चाहिए कि हम कैसे जीना चाहते हैं। हमें हार मानकर यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई सामर्थ्य या नियंत्रण नहीं है। परमेश्वर हमारे पक्ष में है। हम अपनी विपत्तियों को जीत में बदल सकते हैं। हमारी यात्रा में सांत्वना देने वाले लोग अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
हमारे परिवार या मित्रों में से कोई हमें सांत्वना न दे सके या हम अपनी मंडली के अन्य संतों के साथ संपर्क ना कर सके, तब भी हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमें सांत्वना देता है। एप्रेम की कहानी हमें सिखाती है कि हमें बुराई को अपने जीवन की परिभाषा नहीं बनने देना चाहिए। यह हमें दुखियों को सांत्वना देने का महत्व भी सिखाती है। एप्रेम की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर ने हमें भय और हार की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उत्पत्ति में हमने देखा कि आदम ने बुराई को दुनिया पर अधिकार दे दिया था, लेकिन जब यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी तो उन्होंने दुनिया पर यह अधिकार वापस ले लिया। हमारी फिरौती चुकाई और मृतकों में से जी उठे। हमें बुराई को अपने ऊपर शासन करने और आदेश देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हम अपने अतीत को हमें नियंत्रित नहीं करने दे सकते, क्योंकि हम मसीह में विजयी है। परमेश्वर नियंत्रण में है। उठो और वह करो जो वह तुमसे करवाना चाहते हैं। अपने सांत्वनाकर्ता को तुम्हें सांत्वना देने, परामर्श देने और मसीह में विजय की ओर मार्गदर्शन करने देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।